नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। कॉलेजियस सिस्टम को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी बीच जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का बयान आया। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हमें सख्त फैसले लेने को मजबूर ना करें और इसके बाद इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई। इस मामले को कोट करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा कि केंद्र सरकार सबसे लड़ती क्यों है। जजों से, सुप्रीम कोर्ट से, राज्य सरकार से, किसानों से, व्यापारियों से, सबसे लड़ने से देश की तरक्की नहीं होगी। आप अपना काम करो, दूसरों को अपना काम करने दो, सबके काम में दखल मत दो। वहीं अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह ने लिखा कि पहले अन्ना के साथ मिलकर सरकार, संसद, न्यायपालिका, मीडिया और उद्योगपतियों से लड़े, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर अन्ना से लड़े, फिर अपने चमचों के साथ मिलकर साथियों से लड़े, फिर पार्टी के साथ मिलकर अफसरों से लड़े, फिर सरकार के साथ मिलकर एलजी से लड़े और यहाँ लड़ाई पर ज्ञान बांट रहे हैं। आखिर ये पूरा माजरा क्या है? कोर्ट ने सरकार, केंद्र सरकार को क्या कहा, जिसे लेकर अब जमकर राजनीति देखने के लिए मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने जजों की नियुक्ति पर फैसला लेने के लिए सरकार को 5 दिन का समय दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार हमें सख्त फैसले लेने को मजबूर ना करे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि हम रविवार तक यानी कल तक फैसला लेंगे। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल और आर वेंकटरमणि ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों की भर्ती पर रविवार तक फैसला हो जाएगा। अब इस मामले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की अदालत में 13 फरवरी को सुनवाई होगी। केंद्र की ओर से एजी ने कहा कि हम कॉलेजियम की सिफारिशों पर निर्णय कर रहे हैं। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि हम कर रहे हैं और हमें करेंगे, दोनों में फर्क होता है। कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से हमारे पास 13 प्रस्ताव आए हैं। जस्टिस कौल ने कहा कि हमारे पास जो था वो हमने आपको भेज दिया है, अब हमारे पास कुछ भी लंबित नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपका रवैया हमारे लिए परेशान करने वाला है। हाईकोर्ट में जजों की तबादले की हमारी सिफारिशों पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ है। जब हमें लगता है कि किसी जज को किसी वजह से ए कोर्ट या बी कोर्ट में होना चाहिए, तब हम सिफारिश करते हैं, लेकिन आप उसे भी लटकाए रखते हैं। यह गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के तबादले और नियुक्तियों में देरी पर केंद्र सरकार को चेतावनी दी। शीर्ष अदालत ने कहा, हमें ऐसा कोई रुख अपनाने को मजबूर नहीं किया जाए जो असुविधाजनक हो। कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी में देरी पर प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह की कार्रवाई हो सकती है। इसे सुखद नहीं कहा जा सकता। इस पर केंद्र ने आश्वस्त किया कि रविवार तक 5 नियुक्तियां हो जाएगी। कॉलेजियम ने 13 दिसंबर 2022 को जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्र को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। 31 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार को भी सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, ठीक है, 10 दिन मैं 5 न्यायाधीशों तबादले और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए अपनी बात मान रहा हूं। इस पर मैं आपको 10 दिन का समय भी दे रहा हूं। बता दें आपको कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहा था कि केंद्र सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर काम न करके न्यायिक नियुक्तियों को रोक रही है, जो कि एक गंभीर मामला है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की गई। बता दें, जब कॉलेजियम को लेकर बयान दिए जा रहे थे उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत दी थी और ये कहा था कि आप ये ध्यान रखें कि बड़े पद पर विराजमान व्यक्ति इस तरीके के कोई बयान ना दे जिससे सोसाइटी में या लोगों के बीच गलत, आप कह सकते हैं कि
जो है एग्जाम्पल जाता है, गलत चीज़ें जो है मैसेज जाता है। लेकिन अब इस कोर्ट के मामले में जहां कानून मंत्री किरण रिजिजू केजरीवाल को पहले भी कह चुके हैं कि सुविधाजनक राजनीति ना करें, खासकर न्यायिक मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, न्यायालय को राजनीति से अलग रखना चाहिए। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जमकर राजनीति देखने के लिए मिल रही है, यानी केंद्र सरकार पर किसी भी तरीके से कोई भी मुद्दा अगर मिल जाए जिससे निशाना साधा जा सकता है तो उसका इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। जजों की नियुक्ति मामले में जब सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सख्त फैसले लेने को मजबूर ना करें, इसके बाद इस मुद्दे पर जो है राजनीति अरविंद केजरीवाल सबसे पहले करते नजर आए। उन्होंने ट्वीट करके लिख दिया कि केंद्र सरकार सबसे लड़ती क्यों है, जजों से, सुप्रीम कोर्ट से, राज्य सरकारों से, किसानों से, व्यापारियों से, सबने से लड़ने से देश की तरक्की नहीं होगी। आप अपना काम करो, दूसरों को अपना काम कर दो, सबके काम में दखल मत दो। तो साफ तौर पर अब देखिए किस तरीके से हमेशा जो है आम आदमी पार्टी और के संयोजक अरविंद केजरीवाल का काम है कि मुद्दा उनका हो ना हो, लेकिन अगर केंद्र से जुड़ा है तो केंद्र पर निशाना साधने के लिए, उससे घेरने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। और ये बात स्पष्ट तौर पर समझ आ रही है कि यहाँ पर जो इनका आलम है ये ऐसा ही है। यहाँ पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए उन्हें एक मुद्दा चाहिए था, जो मुद्दा उन्हें दे दिया गया, और अब उस मुद्दे को ही सीढ़ी बनाकर केंद्र सरकार पर निशाने साधने का काम कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल को जवाब देते हुए बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह ने लिखा कि पहले अन्ना के साथ मिलकर सरकार, संसद, न्यायपालिका, मीडिया और उद्योगपतियों से लड़े, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर अन्ना से लड़े, फिर अपने चमचों के साथ मिलकर साथियों से लड़े, फिर पार्टी के साथ मिलकर अफसरों से लड़े, फिर सरकार के साथ मिलकर एलजी से लड़े और यहाँ लड़ाई पर ज्ञान बांट रहे हैं। आप तो हमेशा सिर्फ एक दूसरे से लड़वाते रहते हैं या खुद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और आप यहाँ लड़ाई पर ज्ञान ना बांटें। तो साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से उन्हें जो है जवाब दिया गया। सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं, कमेंट सेक्शन में जनता ने भी अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद उनके जमकर जो है उस पर लताड़ भी लगाई और उन्हें काफी कुछ कहा। क्या कहा है कमेंट में, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। बता दें आपको, एक व्यक्ति ने लिखा, भारत विरोधियों का चौतरफा जो हमला है वो जारी है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, हिंडसबर्ग की रिपोर्ट, हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाकर आस्था पर अगले 400 दिनों में फेक न्यूज, दुष्प्रचार, झूठ प्रचार की बमबारी होती रहेगी। अपने वोट को बड़े ही ध्यान से इस्तेमाल करें। एक और व्यक्ति ने लिखा, एलजी से, केंद्र सरकार से, दिल्ली पुलिस से, कोर्ट से खुद लड़ने वाला ज्ञान दे रहा है। खुद पर ध्यान दो, दूसरों को उंगली मत करो। तो साफ तौर पर देखिए कि यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, वो लोग भी समझते हैं और यही जो है इस पर कमेंट सेक्शन में भी देखने के लिए मिल रहा है। एक और व्यक्ति ने लिखा कि केंद्र सरकार लड़ती नहीं, वह तुम्हारे जैसे झूठे मक्कारों को जनता के सामने उजागर करती है, जिससे देश की जनता को सच्चाई पता चल सके। तो ये लगातार आपको बता दिए कि लोग जो है इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के समस्याओं का निदान कीजिए। आप बाकी सब जो है घटनाओं को नोटिस करते हैं और यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की हालत पर विचार नहीं करते हैं। आखिर क्यों मुख्यमंत्री जी, हमसे क्या दुश्मनी है? तो यानी साफ तौर पर देखेंगे कि उनका ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो समस्या है उसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है, दिल्ली में जो परेशानी है उस पर इनका कोई, आप कह सकते हैं, टेक नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री है लेकिन दिल्ली की समस्याओं से बहुत कोसों दूर है। लेकिन इसके अलावा केंद्र सरकार से जुड़े हुए मुद्दों पर, टीचर से जुड़े हुए मुद्दों पर जिसका कोई सर पैर नहीं है, उन मुद्दों पर ये लड़ते नजर आते हैं, उन मुद्दों को लेकर सवाल खड़े करते नजर आते हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करते नजर आते हैं, जिससे मुश्किलें जो है बढ़ जाती है। आपको बता दें कि एक और व्यक्ति ने लिखा, आप चाहते हैं कि कॉलेज सिस्टम में सरकार पारदर्शिता लाने, दिल्ली सरकार के शराब घोटाले और ढेर सारे घोटालों पर केंद्र सरकार मौन धारण किए रहे। ये कैसे संभव है? जनता ने मोदी सरकार को देश को कचरा मुक्त करने की जिम्मेदारी दी है और वो वही कर रहे हैं। यार यहाँ पर उन्हें कचरा जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरीके के जो कमेंट्स हैं वो लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर लताड़ लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये तो अच्छा मजाक था जो आपने किया है, नाइस जोक सर। एक और व्यक्ति ने लिखा, केजरीवाल जी आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों सबसे लड़ते हैं? एलजी से, मोदी जी से, पुलिस कमिश्नर से, सीबीआई से, ईडी से, जनता की सेवा कीजिए, ये सबको अपना काम करने दीजिए। तो आपको देख सकते हैं कॉलेजियन सिस्टम पर जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बयान जो है उन्होंने दिया, वो टिप्पणी वो करते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें सख्त जो है एक्शन लेने पर मजबूर ना करें। जजों की नियुक्ति के लिए समय सीमा दी है और केंद्र सरकार ने कहा है कल तक इन नियुक्तियों पर वो विचार कर लेंगे। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।